So good morning class. Today we are discuss about our fourth lecture of acid, base and salt. जहाँ पे हम लोगों ने तो डिस्कस किया था एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, कि एसिड का कॉमन क्या होता है। कॉमन क्या होता है एसिड्स के अंदर? H पॉजिटिव आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो वाटर में क्या करते हैं बेटा, डिसोसिएट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करते हैं, करते नहीं करते। तो उसी को आगे के चलेंगे बेटा कि अगर तो कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए गए थे। जब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कल की बातों के अंदर से, तो पहला क्वेश्चन था आपको बेटा यहाँ पे कि विच सब्सटेंस नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, कौन कौन से हैं बेटा? अल्कोहल और ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला होता है अल्कोहल का? C2H5OH और ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? C6H12O6। ठीक है बेटा, ये सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके जो आयंस होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ये H पॉजिटिव आयंस को नहीं तोड़ता। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? उसके बाद अब बेटा हमने बात की था रेन वाटर जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, बताया था मैंने आपको। अब जो रेन वाटर है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेगा? रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? एसिड है, जो आयन पानी में डालेंगे क्या होगा? आयंस टूटेंगे, जब आयंस टूटेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे आपका व्हाई रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है भी? देखेंगे बेटा यहाँ पे जब रेन वाटर क्या होता है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है वो रिएक्ट करती है किसके साथ? वाटर के साथ, एंड कन्वर्ट इनटू एसिडिक नेचर। ड्यू टू दिस रीजन द वाटर वो क्या करते हैं, एसिड रेन जो है वो क्या करते हैं बेटा, या रेन वाटर जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। व्हेन रेन वाटर फॉलिंग to the earth through the atmosphere, it dissolves acidic gas carbon dioxide, ठीक है बेटा, and forms H2CO3 that is known as carbonic acid। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बोनिक एसिड। और बेटा कैसे होता है? मान लो क्या है, वाटर है, ठीक है, रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? H2CO3 मिल गया, ठीक है। जैसे क्या करते हैं H2CO3 को तोड़ते हैं, पानी में डाल दिया और इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और क्या करा, तोड़ के देखो क्या निकल गया यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस में CO3 2 नेगेटिव, और ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन्हें मेरी बात यहाँ पे इट प्रोवाइड्स H positive ions and CO3 2 negative ions, ठीक है बेटा। ड्यू टू दिस रीजन जो एसिड रेन क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये मेरी बात यहाँ तक, ये था बेटा क्वेश्चन का आंसर। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका इजीली। तो बेटा देखो टॉपिक के साथ साथ है ना क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। आज एनसीईआरटी करने बैठोगे ना खुद, तो आधे ज्यादा क्वेश्चन खुद सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सारे टॉपिक है ना इजीली करवा रहे हैं, तो आसान मेथड के अंदर, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा जो एसिड्स होते हैं वो विदाउट वाटर एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करते।
मतलब कि HCl है, मैं पानी नहीं डालूंगा ना तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है उसके? तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे उसको। तो क्या लेते हैं, टॉपिक ले लेते हैं हम लोग अपना एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर in the absence of water। क्या होता है बेटा, अगर एसिड्स पानी में नहीं डालेंगे तो क्या H पॉजिटिव आयंस लॉस करेंगे? नहीं करेंगे। जब आयंस ही लॉस नहीं करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे? सिंपल सी बात है ना, है या नहीं? अब तुम्हारे हाथ ही नहीं होते, क्या तुम लिख सकते थे? तुम्हारे हाथ तुम लिख सकते हो ना, है ना? बात यही पे वही तो है, अगर एसिड को पानी में ही नहीं डालेंगे तो H पॉजिटिव आयंस लूज नहीं करेंगे। अगर H पॉजिटिव आयंस लूज ही नहीं होगा तो क्या वो एसिडिक कैरेक्टर होगा? नहीं शो करेगा। यही तो है, मतलब विदाउट वाटर, विदाउट प्रेजेंट ऑफ वाटर, प्रेजेंट ऑफ वाटर, acids are not lose their हाइड्रोजन आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयंस। विदाउट वाटर तो क्या होगा, लूज करेगा ही नहीं। अगर लूज करेगा तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, NaCl ले लेते हैं। क्या होता है NaCl? सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट होता है। हम क्या करेंगे, NaCl ले लेंगे, we take NaCl, ड्राई NaCl, मतलब क्या सुखा लेंगे, हीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड देन नमक तो वैसे सूखा होता है, नमक में स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है बेटा, फिर वो वैसे पिघल जाता है, हार्ड हो जाता है ना वो, इसीलिए। क्योंकि क्या होता है, जब मॉइस्चर में आता है, वाटरी प्रेजेंट में आता है, तो जब पार्टिकल का पानी चिपक जाता है उसके साथ, पानी चिपकेगा तो क्या हो जाएगा, तो सूख जाएगा, पानी भाग जाएगा, तो क्या होता है, गले बन जाते हैं उसके। एक जगह मिट्टी पे क्या होता है, जब मिट्टी बारिश गिरती है, बूंद गिरती है, तो छोटे छोटे ना मिट्टी उठ जाती है, पूरी तरफ फूल जाती है, गोले बन जाते हैं मिट्टी छोटे छोटे, तो क्या पानी प्रेजेंट हो गया, सूखने क्या ऐसे पड़े रहते हैं वो, इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो एनए से क्या किया, सुखा लिया उसको, और क्या हम डैन इट विल बी put in H2SO4, इसमें डाल दिया हमने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। we see that HCl गैस, Na से क्या निकल जाएगा, Cl, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl गैस बन जाएगा। we see that HCl gas will be produced, HCl गैस क्या हो रहा है बेटा, प्रोड्यूस हो रहा है। now we take a blue litmus paper, क्या ले लिया बेटा हम लोगों ने, अब blue litmus paper on the top of the gas, बेटा ले लेंगे हम लोग ड्राई लिटमस पेपर, एक ड्राई एकदम सूखा, जो बिल्कुल मॉइस्चर प्रेजेंट ही ना हो। अब क्या लिखेंगे, टॉप ऑफ द गैस, जैसे जैसे गैस टकराएगा हिसाब से क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, ब्लू से रेड में, बट वी सी दैट देयर इज नो चेंज ऑन द लिटमस पेपर, कोई चेंज नहीं वाले है। अब हम क्या करेंगे, अब नाउ वी टेक ए वेट ब्लू लिटमस पेपर, अब क्या ले लिया बेटा हम लोगों ने, क्या ले लिया हम लोगों ने, वेट गीला लिटमस पेपर ले लिया, एंड एट द
top of the gas, we see that, क्या देखा बेटा हम लोगों ने, it change blue to रेड। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो एसिड्स हैं जब वेट हो यानी कि एक्वस में हो क्या करते हैं, अपने आयंस को लॉस करते हैं, अगर एक्वस में नहीं है तो अपने आयंस को लॉस नहीं करते। ये मेरी बात यहाँ पे, मतलब अगर HCl क्या होगा, पानी के अंदर डलेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, H3O पॉजिटिव और Cl हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। ये मेरी बात यहाँ तक आया समझ में भाई। बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसके अकॉर्डिंग, H पॉजिटिव आयंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो अपने H पॉजिटिव आयंस को कंप्लीटली लॉस कर देते हैं। ठीक है, व्हिच कन्वर्ट इनटू एक्सेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देखिए बेटा यहाँ पे एन एसिड्स which is completely ionized in water, and produce large number of hydrogen ions। क्या मतलब लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंपोनेंट। सबसे बड़ी चीज, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एरो सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ हम एरो शो नहीं करते। मैंने बताया था एरो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल एरो और एक होता है डबल साइडेड एरो। डबल साइडेड मतलब क्या होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा, और सिंगल एरो होगा मतलब क्या होगा, वो हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, ऐसा समझ में। तो देखते हैं यहाँ पे मान लो HCl ले लिया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा। कैसा एसिड होगा ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल और देख लेंगे यहाँ पे H2SO4 है और HNO3 है। ठीक है मेरी बात यहाँ पे बेटा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आयन जो कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना टूट रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे नोट डाल देंगे इसका ये बेशक आप लोग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना पार्टिकल जो है वो टूट रहा है, आयनाइज हो रहा है। ये डिपेंड नहीं करता किस पे, नॉट इन कंसंट्रेशन, ये इस पे डिपेंड नहीं है कितना कंसंट्रेटेड है, डिपेंड है कितना आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, कितना आयंस में टूट रहा है। जितना आयंस में टूटेगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम टूटेगा उतना ही क्या होगा, वीक एसिड होगा। इसलिए मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस करता है। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर रिएक्ट वेरी स्पीडली विद किसका रिएक्ट कर रहा है बेटा, मेटल्स के साथ, टाइल्स के साथ। ठीक है, मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्ट करता है, काफी स्पीडली रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। भैया हाँ जी, हमें कैसे तो लगेगा ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला नहीं है। 90% जो होते हैं, 90% जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर आपको रिएक्शन दे रखी है सिंगल एरो हो तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। डबल साइडेड एरो होगा उसका क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। क्लियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब वीक एसिड्स। अब वीक एसिड कौन से होंगे बेटा,
जो एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हो, कर लेंगे यहाँ पे एसिड्स which is less ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ions. Hydrogen ions is called as weak acid. कैसे का एग्जांपल लेंगे, आपके पास क्या है CH3COOH है, इसमें कन्वर्ट हो गया CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। सबसे पहली बार मैंने डबल एरो लगा दिया। दूसरी बार आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कंप्लीटली जो है ना H पॉजिटिव आयन से डिसोसिएट नहीं हो रहे, टूट नहीं रहे, तो कैसा एसिड होगा बेटा, ये वीक एसिड होगा। ठीक है मेरी बात यहाँ पे, और देख लेंगे यहाँ पे H2CO3 होगा, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे H2SO3 होगा। एग्जांपल लेंगे बेटा, ये बेटा H2SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर H2SO3 को ले लिया और तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा H पॉजिटिव प्लस में HSO3 नेगेटिव। एक क्या लूज हुआ, एक रह गया, तो क्या होता है वीक एसिड। ठीक है मेरी बात यहाँ तक, ये डिस्कस किया गया बेटा आपका। इनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, दे हैव लो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करेंगे लेकिन बहुत कम अमाउंट में। अब एग्जांपल ले लो चाहे इसका, घर में आपके नींबू है, उसका रस निकाल लो, ठीक है, एक साइड पेंसिल लगा लो, साइड छील के, और एक साइड क्या कर लो आप लोग, मेटल रख लो, आयरन की नेल रख लो, ठीक है, एक सेल होता है छोटा सा, दो तार बांध दो, उससे एक सेल लगा लो, ठीक है, और सेल में क्या करो, एक बल्ब लगा लो, एलईडी बल्ब, छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना वो एलईडी वाले, वो एक साइड तार में बांध दो, साइड लगा लो। आपका जो बल्ब ग्लो तो करेगा लेकिन ज़्यादा रोशनी देगा, बहुत कम रोशनी देगा आपको, तो वो क्या होगा आपका वीक एसिड। क्या होगा बेटा चाहिए, they conduct, they are weak electrolytes। ठीक है मेरे पास यहाँ पे ये डिस्कस आया समझ में आता है। एसिड को समझ में आया कंप्लीट, एसिड्स क्लियर है बेटा आपका। तो आपका एसिड था ये, आपका है बेटा यहाँ पे यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स, और डिस्कस करते हैं। एसिड कंप्लीट हो गया बेटा आपका यहाँ पे, ठीक है। पहला है बेटा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है H2SO4। कहाँ इसका यूज करते हैं बनाने में, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मेकिंग फर्टिलाइजर्स, बेटा पानी पिए जाना, तो मेकिंग फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, इस तरह के। उसके बाद पेंट बनाने में काम आता है, ठीक है, डाई बनाने के काम आता है, ठीक है, केमिकल्स बनाने के काम आते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने के काम आते हैं, कार बैटरीज, एक्सप्लोसिव क्या होता है बेटा, बॉम्ब्स वगैरह बनाने के काम आते हैं, ठीक है। कार बैटरी में बैटरी के अंदर कौन सी एसिड होता है, H2SO4 होता है, पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसका सेकंड है बेटा आपका नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। कहाँ यूज करते हैं बेटा, मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और कहाँ काम आता है बेटा, एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव जैसे TNT। ये TNT क्या था बेटा, जब है ना हमारे संसद पे हमला हुआ था तो TNT नाम का एक जो एक्सप्लोसिव वो यूज करते हैं, क्या नाम था, ट्राई नाइट्रोटोलीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्राई
नाइट्रोटोलिन। इसका स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, बेंजीन ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऊपर क्या होगा CH3 और क्या जुड़ा होगा यहाँ पे NO2 और NO2, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्राई नाइट्रोटोलिन बोलते हैं, ये बॉम्ब बनाने का काम आता है, ठीक है। उसके बाद डाई बनाने का काम आएगा और प्लास्टिक बनाने का काम आता है, ठीक है। हाई क्वालिटी के प्लास्टिक, अच्छी क्वालिटी की डाइज बनाने का काम आता है। डाइज क्या होते हैं, बालों में रंग करने वाले। डाई क्या होता है, हर तरह के कलर्स आप कपड़ों में यूज करते हैं, बालों के लिए। जैसे जीन्स है, अब जीन्स आप बार बार वॉश करोगे क्या होगा, कलर फेड हो जाएगा इसका, तो वो क्या है, डाई निकलती है उसके अंदर से, तो क्या कलर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। कई जींसों के तो नहीं करते, तो कपड़ा ही होता बट ये है, इसका जीन्स का क्या कलर फेड हो, पहले फेडेड है ये, कुछ अमाउंट होता है हमें पता नहीं चलता उसका। जो डार्क जीन्स होते हैं उनके मोस्टली निकल जाते हैं कलर्स, ठीक है। ये होते हैं वॉशेबल, इनको बोलते हैं जो वॉश करके देते हैं पहले से ही सारे। पहले जो जीन्स आती थी एकदम टाइट जीन्स आती थी, एकदम हार्ड जीन्स, और कितना भी आप उसको धोते थे एकदम जैसे नीले नीला पानी निकलता था उसके अंदर से, तो क्या था वो कलर करते बहुत हैवी कलर करते थे वो लोग, ठीक। अब क्या, तो वॉशेबल आपको ब्रांड करोगे, ब्रांड में क्या होता है वो वॉश करके रखते हैं पहले जीन्स, ताकि जितना कलर फेड हो ना वो शुरू में ही हो रहा है, बाद में नहीं होता। नमक के पानी में धो देते हैं, उसमें वॉश एक बार धुल गया, जो कलर निकल गया वो निकल गया, फिर दोबारा कलर डिस्चार्ज नहीं होता उसके अंदर से, ठीक है। उसके बाद है थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फॉर्मूला होगा, कंपाउंड फॉर्मूला HCl। कहाँ यूज करेंगे बेटा, डाई स्टफ्स में, ठीक है, और टेक्सटाइल में, कपड़े बनाने में काम आता है, लेदर इंडस्ट्री में काम आता है, फूड में काम आता है, फूड और लेदर इंडस्ट्री, खाने की इंडस्ट्री में खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे आपके टेक्सटाइल में कपड़ों को क्लियर करने का काम आता है, लेदर में लेदर की स्मेल को कन्वर्ट करने और लेदर को टाइट करने का काम आता है, HCl का यूज होता है। तो बेटा ये थे आपके यूजेस, एक दोबारा देखेंगे फटाफट क्या क्या है चैप्टर के अंदर। जो एसिड आप लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिर डिस्कस किया जो एसिड है उस में कॉमन क्या है, क्या है सब कॉमन, H पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। फिर डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है, ठीक है, और कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जो आयंस कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करते। फिर डिस्कस किया एसिड में, एसिड जो है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर क्या बिहेव करता है, क्या बिहेव करता है बेटा, कभी भी एसिड शो नहीं करता, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस लॉस नहीं होते। हमने एग्जाम्पल से डिस्कस कर लिया इसको। ये आपकी एक्टिविटी भी है, आप स्कूल में जब ठीक है वरना जब हमारे बैचेस कंटिन्यू हो जाएंगे अच्छे से, तो स्कूल में जब जाने देंगे तो सामान ला के तो दिखा भी देंगे यहाँ पे, जितनी भी एक्टिविटीज है सारी दिखाई जाएंगी आपको, ठीक है। आप हमेशा मतलब ये एक्टिविटी नहीं करवाई, हमारे एग्जाम्पल्स नहीं करवाए, तो हर एक केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा आपको, जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं बेटा, जो अपने आयंस को कंप्लीटली लॉस कर देते हैं, और वीक एसिड कौन सा होता है जो अपने आयंस को कंप्लीटली लॉस नहीं करते, दूसरी आप लोगों ने डिस्कस करेंगे। ये जब एसिड का कंप्लीट टॉपिक यहाँ तक आप लोग डिस्कस करेंगे, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है भैया। आप